नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। आने वाला समय क्वांटम तकनीक का है। अभी सुपर कंप्यूटर से जिस गणितीय गणना को करने में कई साल लगते हैं, उसे क्वांटम तकनीक कुछ ही मिनटों में हल कर देगी। ये तकनीक सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी पीछे छोड़ सकती है। क्वांटम तकनीक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ज्यादा डेटा और इंफॉर्मेशन को बहुत ही कम समय में प्रोसेस किया जा सकेगा। क्वांटम तकनीक के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। क्वांटम प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी। इसका मकसद आर्थिक विकास के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी को गति देना है और क्वांटम क्षेत्र में भारत को अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। 2023-24 से 2030-31 तक इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय क्वांटम मिशन बनाने को मंजूरी दी गई, जो आने वाले समय में भारत को क्वांटम तकनीक के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। क्वांटम मिशन सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक तकनीक जैसी अलग अलग प्लेटफॉर्म में 8 साल में 50 से 1,000 भौतिक क्यूबिट की क्षमता वाला मध्यवर्ती स्तर का क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का इरादा रखता है। भारत के भीतर 2,000 किलोमीटर की सीमा में ग्राउंड स्टेशनों के बीच उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार, अन्य देशों के साथ लंबी दूरी का सुरक्षित क्वांटम संचार, 2,000 किलोमीटर से अधिक के दायरे के इंटरसिटी क्वांटम की वितरण के साथ साथ क्वांटम मेमोरी से लैस मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क भी इस मिशन के अन्य अहम पहलू हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित आर्थिक विकास को गति देगा, देश में एक अनुकूल इकोसिस्टम विकसित करेगा और क्वांटम टेक्नोलॉजी और अनुप्रयोगों के विकास के क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी देश बनाएगा। जो इसकी रेंज है वो हम इन फेजेस में ही कर पाएंगे। That means up to 1,500 kilometers in 3 years, about 2,000 kilometers in 5 years. So we go on increasing the range, and and of course that will be satellite based. But we also have something like within our friendly communication centers. Two centers. One is yours, one is mine. So we can communicate with each other. That is about 2,000 kilometers. And the other interesting aspect is that within cities also it can be used. Using the same optic fibers. एक तो सैटेलाइट बेस है विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ अ लार्जर रेंज, बट अगर हमने शहरों में करना है तो ऑप्टिक फाइबर की जगह इसके थ्रू ट्रांसमिशन, एंड दैट ऑल्सो वी लुक फॉरवर्ड टू अकम्प्लिश 300 किलोमीटर इन 3 years, 500 किलोमीटर इन 5 years and 2,000 kilometers in about 8 years. And we also look forward to scaling up, क्योंकि इसका जो यूनिट है of the scale is in the form of qubits. So we target about 50 qubits in 3 years, about 5,000 qubits in 5 years, about 1,000 qubits in 8 years, so on and so forth. And of course also in navigation, जो हमारे ship movement and the other places. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस कदम से भारत उन 6 देशों के साथ खड़ा हो गया है जो क्वांटम प्रौद्योगिकियों के विकास और इस्तेमाल के लिए काम कर रहे हैं। इन देशों में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और चीन शामिल हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन सटीक समय, संचार और नेविगेशन के लिए परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता से लैस मैग्नेटोमीटर विकसित करने में मदद करेगा। ये क्वांटम उपकरणों के निर्माण के लिए सुपरकंडक्टर्स, न्यू सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर्स और टोपोलॉजिकल सामग्रियों जैसी क्वांटम डिवाइस के डिजाइन और संश्लेषण में भी सहायता करेगा। साथ ही इसके तहत क्वांटम संचार, संवेदन और मौसम विज्ञान संबंधी अनुप्रयोगों के लिए एकल फोटोन स्रोत डिटेक्टर और जटिल फोटोन स्रोत भी विकसित किए जाएंगे। मिशन का लक्ष्य क्वांटम तकनीक को विकसित करना और इसे आगे बढ़ाना है। इससे संबंधित इकोसिस्टम तैयार करना है। India today is one of the biggest utilizers of information technology. Or other words, we can say we are the biggest stakeholders also as far as information technology is concerned. And quantum
technology is the one which is essentially related with information processing, which includes the sharing of information, etc., etc. And this is a technology which makes the information processing faster, more authentic, more precise, more secure, and also most authentic. That this national quantum mission is going to give India a quantum jump in the world arena. There are only 6 countries so far who have this technology, which means that they are Finland, Austria, France, but they are also in the R&D stage. None of them has actually started the application of it, and therefore we are also going to be at par. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी और क्वांटम उपकरण के क्षेत्र में 4 टी हब शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। ये 4 केंद्र अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान के सृजन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही उन क्षेत्रों में भी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देंगे जिसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन देश में प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित इकोसिस्टम को वैश्विक प्रतिस्पर्धी स्तर पर ले जाने में मदद करेगा। यानी दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। इस मिशन से संचार, स्वास्थ्य, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों के साथ दवाओं के निर्माण और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को बहुत फायदा होगा। ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास लक्ष्यों जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को व्यापक रूप से बढ़ावा देगा। It is more study, it is faster, and it is much more authentic. So that is one great advantage as far as information technology is, and the speed is much, much faster. अगर मेरे पास भी क्वांटम है तो आपके पास भी क्वांटम है, तो आपको मैं नहीं छेड़ सकता, आप मुझे नहीं छेड़ सकते। लेकिन अगर आपके पास क्लासिकल है, पिछला जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्वांटम वाला उसको कर सकता है। तो ये इसकी सिक्योरिटी है, और इसका हमें फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे हमारी गवर्नेंस है इन वर्चुअली इन एवरी सेक्टर, हमारे गवर्नेंस के सेक्टर में नाउ वी आर यूजिंग ऑल दी ऑनलाइन पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स। उसका खतरा रहता है कि कभी आगे पीछे हो जाए। इसी तरह से मेडिसिन, हेल्थ केयर, लास्ट ईयर ओनली प्राइम मिनिस्टर हैड इनॉग्रेटेड हॉस्पिटल इन मोहाली, सो वी हैव रेडिएशन टेक्नोलॉजी विच प्रिसाइजली हिट्स द स्मॉलेस्ट कैंसर सेल। नहीं तो आपने देखा होगा सो मच ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन विच डजंट हैपन हियर। सिमिलरली इन एक्सपेरिमेंटेशन, बिकॉज ऑफ दिस atom based technology, because the atom is something which is about 360 crores smaller than human beings. It's such a small bit. So since it is functioning through those small bits, the preciseness also increases, and it is also helping in the trials of the drugs. Like for example, India came out with a DNA vaccine, took about 2 years. If we had this, maybe we would have come out in 3 or 4 months itself. So that is what is going to be useful in the healthcare sector. Security. आजकल आपने देखा होगा कि इन्फिल्ट्रेटर्स ने सुरंग बना ली, नीचे से आ गए, टनल रिमेन्स अनडिटेक्टेड। यहाँ पे है कि however much may be the depth, whatever little may be the movement, this technology would be able to detect that at the surface. इसके अलावा ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, आत्मनिर्भर भारत का भी इसमें कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। एंड I think this is one of the best instances of what Prime Minister Modi keeps reiterating and emphasizing, the whole of government concept, in the sense there are 5 or 6 ministries involved in this, the Department of Space, Department of Atomic Energy, MIT, DOT, and of course, Department of Science and Technology. And therefore, this is going to be a huge leap forward, and it's going to give India an edge over the other countries. इस मिशन का क्रियान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से किया जाएगा। इसमें एक मिशन डायरेक्टर होंगे जिसकी सहायता के लिए मिशन सचिवालय और गवर्निंग बॉडी होगी। इस मिशन का संचालन कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेगा, जिसमें एक मिशन डायरेक्टर होंगे और जिनकी सहायता के लिए मंत्रालय एक मिशन सेक्रेटरीट भी बनाएगा। एक गवर्निंग बॉडी भी होगी, और इस गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता, इस मिशन के जो मार्गदर्शन के लिए गवर्निंग बॉडी होगी, उसकी अध्यक्षता टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और रिसर्च के क्षेत्र में किसी एक प्रेस्टीजियस साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर के द्वारा की जाएगी। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र की अध्यक्षता में गठित मिशन टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल इस गवर्निंग बॉडी के लिए
साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी का कार्य भी करेगी। तो कुल मिलाकर अगले 8 वर्षों में 6,003 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया जाएगा और इस मिशन से भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर अगले 3 वर्षों में 20 से 50 क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर बनाने तथा 2000 किलोमीटर तक क्वांटम कम्युनिकेशन का लक्ष्य प्राप्त कर क्वांटम टेक्नोलॉजी का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का मानना है कि फिजिक्स के सिद्धांत पर काम करने वाली क्वांटम कंप्यूटिंग में असीम संभावनाएं हैं। पूर्ण रूप से विकसित हो चुका क्वांटम कंप्यूटर वर्तमान समय के सुपर कंप्यूटर से कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज होगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी के 4 प्रमुख डोमेन हैं: क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सिमुलेशन, क्वांटम कंप्यूटेशन और क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी को बेहतर भविष्यवाणी, कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, केमिस्ट्री, हेल्थ केयर, क्रिप्टोग्राफी, इमेजिंग के माध्यम से सुरक्षित संचार, आपदा प्रबंधन में एप्लीकेशन के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों ने गंध चेतना, एंजाइम उत्प्रेरण, प्रकाश संश्लेषण, रॉबिन की तरह एवियन नेविगेशन, जीवन की उत्पत्ति और कोरोना वायरस पर प्रभाव जैसी जैविक घटनाओं को समझने के लिए भी क्वांटम सिद्धांत का विस्तार किया है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में पहली बार 1997 में जेरार्ड जे मिलबर्न ने अपनी किताब के माध्यम से लोगों को बताया था। बाद में जोनाथन पी डॉवलिंग और गेरार्ड जे मिलबर्न ने 2003 में एक लेख भी प्रकाशित किया गया। क्वांटम तकनीक के क्षेत्र ने क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, विशेष रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित किया है। क्वांटम टेक्नोलॉजी 20वीं शताब्दी के शुरू में विकसित क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है। इससे आज के दौर में उपलब्ध कंप्यूटर के साथ अन्य डिजिटल डिवाइस से कई गुना कम समय में ये तकनीक डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम 2 लेवल सिस्टम यानी क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का उपयोग करके जानकारी संग्रहित करते हैं और जो क्लासिकल बिट्स के विपरीत सुपर स्पेशल स्टेटस में तैयार किए जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण क्षमता क्वांटम कंप्यूटरों को पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में बेहद शक्तिशाली बनाती है। इस तकनीक की सहायता से डेटा और इंफॉर्मेशन को कम से कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है। इस प्रौद्योगिकी की सहायता से डेटा और इंफॉर्मेशन को कम से कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है। साथ ही क्वांटम कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटिंग से जुड़े टास्क कम से कम समय में किए जा सकते हैं। इससे संचार, वित्तीय लेन देन, प्रतिस्पर्धी सामाजिक प्रगति, रोजगार, आर्थिक विकास और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में क्वांटम तकनीक और उसके अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन की घोषणा भी की थी। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश राष्ट्रीय क्वांटम मिशन में इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।